उन्होंने ये फोटो भेजो मुझे तुम्हें पर यकीन नहीं है। ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है। हमेशा कम करके बता रही हूँ। अगर मुझे अपनी मम्मी को बताना है 200 से 100 बताना है। झूठी? क्या शॉपिंग के लिए माँ से अलग और दोस्त से अलग बात करोगी? दोस्तों से हम अरे नहीं मैं तो यहीं पे जाती हूँ। मम्मी या कोई बड़े हैं तो उनसे थोड़ा अलग तरीके से हम बात करें। दोस्त को तो सच बताओगी कि फलाने जगह जाऊंगी, लेकिन माँ को क्या अलग बताओगी? बात तो एक ही बताओगी ना। अभी रिसेंटली की मैं बताती हूँ कि मैंने एक बैग खरीदा, वो ब्रांडेड बैग है, वो 8,000 का मिला। तो मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे 8,000, मैंने उनको 8,000 नहीं बताया। मैंने कहा कि पास की मार्केट है वहाँ से लेकर आई हूँ। उन्होंने ये फ़ोटो भेजो मुझे तुम्हें पर यकीन नहीं है कि तुम पास की मार्केट से लाई हो। मैंने फिर फ़ोटो भेजा, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने सर्च किया कि तुम पास की मार्केट से लाई नहीं सकती हो। इसका मतलब ये हुआ उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है, मतलब जिस जगह से खरीदते हो वो जगह घर वालों को पता ही नहीं है? कई बार होता है। अब अपने फ्रेंड को तो मैं बताऊंगी कि मैं मॉल से लेकर आई हूँ ये चीज़, लेकिन अपने हस्बैंड को या फिर मम्मी को नहीं बताएंगे कि मैं वहाँ से लाई हूँ, क्योंकि फिर डांटना पड़े। इसका मतलब जाती कहीं और है, बताती कहीं और है। फ्रेंड्स को तो सही बात बताते हैं, फ्रेंड्स हो गए या फिर सिस्टर हो गई, उसको हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ बताते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जैसे हस्बैंड है या फिर मम्मी है, दादी है, तो उनको थोड़ा सा कम करके बताते हैं। क्या कपड़ा देखकर पता नहीं लगता इसकी कीमत क्या है? अगर आप सरोजनी नगर से भी कपड़े लेके आ रहे हो ना, तो वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के निकल जाते हैं कि कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि ये सरोजनी नगर। पहले हम लोग मॉल गए, तो मॉल से हम लोगों ने कुछ टी शर्ट्स उठाई ब्रांडेड शोरूम से, ठीक है, वहाँ से लेकर आए। फिर मैंने मीरा से कहा जो लक्ष्मी नगर मार्केट चलते हैं, वैसे ही सेम टी शर्ट हमें 200-200 में मिल रही थी। मतलब लुट गए। कभी डांट पड़ी है शॉपिंग के लिए? मुझे नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा कम करके बता रही हूँ। अगर मुझे अपनी मम्मी को बताना है 5 पैंट उठा के लेके आई थी, अब 200 रुपए की मिल रही थी, बहुत अच्छी पैंट है। इवन शायद मैंने अभी पहन भी रखी, ये भी 200 रुपए की पैंट है। तो मैंने वहाँ से ली थी तो काफ़ी अच्छी मिल गई थी, मतलब 200 रुपये मिल रही, तो मैंने एक साथ ही 5 उठा ली। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला 100 रुपये मिल रही थी, मुझे सही लगी तो मैंने उठा ली। मतलब वहाँ भी एक रेट कम करके कि हाँ भाई 200 से 100 बताने। झूठी? मोस्टली तो वैसे मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होता है, फिर उसके बाद रात हो जाती है, फिर शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलता। एक दिन की छुट्टी है, उसमें भी आपको ये होता है कि नहीं अभी शॉपिंग वगैरह कौन करेगा, आज कपड़े धुलने हैं। सस्ते के साथ ब्रांड कैसे लें? मान लो हम ठेली से कोई कपड़ा लेके आ रहे हैं, सेम क्वालिटी है, और वही कपड़ा मॉल वगैरह में जाओगे, वहाँ पे आपको सेम कपड़ा क्वालिटी कलर सब कुछ एकदम मैच कर रहा है, पर वहाँ पे जाके ना वो उसका प्राइस 1,000 रुपये ऊपर होगा। उस रेडी से उठा लो, बस एक लोगों का फर्क है। बड़ी सी गाड़ी से उतरे तब जाके लोग, अगर आपने नकली बैग भी पकड़ रखा है तो लोग सोचेंगे हाँ गुच्ची का बैग है। बट अगर आप नॉर्मल ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, गुच्ची का ओरिजिनल बैग भी पकड़ रखा है, लोग सोचेंगे फर्स्ट कॉपी है। तो वैल्यू फॉर मनी की सस्ता उठाओ। शाबाश। रिसेंटली मैंने भी एक चप्पल ली थी, तो उसमें ऊपर से बटरफ्लाई बन रखी थी। तो मुझे ध्यान है, शायद मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए, शायद 150 रुपये की थी समथिंग ऐसी, कुछ पलटन से लेके आई थी, देहरादून में मार्केट है। तो मैं पहन के आई थी, तो पारितोष मुझसे पूछता है तुम्हारी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा ये तो अच्छी तो है, मेरी बहन ने दी है। वो देख रहा है थोड़ी देर, बोल रहा है हाँ महंगी होगी, तुम्हारी बहन ने दे रखी है ना, तो 1,000 से ऊपर की होगी। अब फिर मैंने सोचा एक बार कि बता देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अगर बता दिया तो कल से ये तारीफ करना बंद कर देगा कि नहीं ये तो 100 रुपये की पहन के आती है। अच्छा, लड़कों की तारीफ चाहिए।